इतना जुल्म मेरे बच्चे के साथ हुआ। मेरे जिगर का टुकड़ा था, मेरे आंगन का वो फूल था। मेरी बेटी की किडनी साइज हाई हो गई हुई है, इसको इन्फेक्शन है सीवियर किस्म का, इसकी बस डिस्चार्ज होती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरा तो पहले ही एक बच्चा इस दुनिया से चला गया है, एक बच्चा इन्होंने मेरे पेट में मार दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में जुल्म इस हद तक बढ़ चुका है कि आए दिन कोई ना कोई नया केस देखने में आता है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर इनकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ये अपने एक डिसेबल बच्चे के लिए, बीमार बच्चे के लिए इलाज की अपील करती हैं। इन्हें डोनेशन दिया जाता है, बहुत हेल्प की जाती है कि बच्चे का इलाज करवा लिया जाए, लेकिन वो बच्चे की डेथ हो जाती है, इलाज नहीं करवाया जाता है। इनके हस्बैंड एक औरत के साथ मिलकर बच्चे को कैश करना शुरू कर देते हैं, पैसे बटोरते हैं और फरार हो जाते हैं। आज ये बहन सड़कों पर लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करती नजर आती हैं। इन्हीं से जानते क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, मुझे बताइएगा कि हुआ क्या था। हुआ ये कि मेरा बेटा पैदा हुआ था 2018 में। जी ठीक है। मेरे हस्बैंड ने, वो सितंबर में पैदा हुआ था, 21 सितंबर को। मेरे हस्बैंड ने 18 दिसंबर 2018 को जो है मेरी वीडियो बना के अपने एफबी पर अकाउंट वो एफबी पर आपकी वीडियो पोस्ट की जाती है जो वायरल होती है, वो हमने भी देखी, सबने देखी, जिसमें आप बच्चे के लिए डोनेशन की बात कर रही हैं। फिर उसके ऊपर ढेरों डोनेशन आती है, करोड़ों के हिसाब से डोनेशन आती है। करोड़ों के हिसाब से जी। फिर जो है वो शुमाइला बदबख्त, खुदा उसे दुनिया में भी अजाब दिखाए और आखिरत में भी उसे जो है ना वो दोज़ख में फेंके। या क्लियर करती जाएं कि वो शुमाइला नामी औरत है कौन, बेसिकली आपकी कोई रिलेटिव्स में से है? नहीं, वो ना मेरे मेके में से है ना मेरे ससुराल में से है। वो बदबख्त औरत अस्करी 11 सेक्टर ए में गली नंबर 4 और 470 नंबर मकान में रहती है। वो औरत आती है, कहती है कि मेरा एनजीओ वालों से ताल्लुक़ है, मैं सोशल वर्क हूँ, मैं अपने बच्चे का इलाज करवाऊँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। यहाँ तक तो बात समझ में आती थी सारी, लेकिन जब वो इस नीयत से तो आई ही नहीं थी। वो किस नीयत से आई थी? वो आई इस नीयत से थी कि उसने पूरे पहले जायज़ा लिया कि डोनेशन आ रही है, कितनी आ रही है, किस हिसाब से आ रही है, किसके अकाउंट में जा रही है, क्या चक्कर है। उसने जब देखा कि डोनेशन तो बाप के अकाउंट में आ रही है और वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, इनके पास करोड़ों रुपए आ चुके हैं, ये मेरे हस्बैंड की ब्रेन वॉशिंग करती है और कहती है कि भाई तुम अपनी बीवी को और बेटे को अच्छे तरीके से कैश कर सकते हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और फिर हम इस बच्चे को बाहर भी ले जाएंगे। तो आपके हस्बैंड इतने बेवकूफ़ थे कि उनकी बातों में आ गए? भैया वो बेवकूफ़ी निकला ना, अक्लमंद होता तो आज हम सड़क पे तो ना होते। उसकी घर की इज्जत, ख़ानदान की अकलौती बेटी है ये शहला रज़ा, जो कि आज सड़कों पर लेकर मैं खड़ी हूँ। वो औरत हमें ARY के प्रोग्राम पे लेकर जाती है, वहाँ से भी मेरे हस्बैंड को लाखों रुपए उसके। फिर एक और चालाकी वो यहाँ पर खेलती है, उसे पता है कि JS बैंक जो है उसका अकाउंट मेरे हस्बैंड का वायरल हो चुका हुआ है। वो JS बैंक का अकाउंट नहीं देती है ARY वालों को, वो UBL का अकाउंट देती है जिसमें कुछ नहीं होता है। वहाँ पर फिर ARY की तरफ से जितनी डोनेशन है वो UBL वाले अकाउंट में आती है। अदील जो ARY का वो है प्रोग्राम को, जो सारी वो फैमिली वगैरह को वो सिलेक्ट करके बैठाता है, पब्लिक कोऑर्डिनेटर है जो पब्लिक को लेके आते हैं शोज में। ठीक है, अदील नाम है उनका। अदील नाम है वो शुमाइला और मेरे हस्बैंड, इन तीनों ने मिल के वो 50 लाख रुपया जो है ना आपस में तकसीम। उसके बाद ये हुआ कि मैं कितनी देर तक ये सब बर्दाश्त करती। सारी सी बात है, पैसे आ रहे हैं और बच्चे का इलाज भी नहीं हो रहा, बच्चे की हालत बिगड़ रही होगी, आप माँ हैं, माँ से तो नहीं बर्दाश्त होता, तो फिर इलाज शुरू करवा दिया। मैंने एहतजाज किया, मेरे शौहर ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, मुझ पे तशद्दुद किया और मेरे पे ये जोर दिया जा रहा था कि ये बच्चा जो है तुम साइन करो, ये शुमाइला ने अडॉप्ट करना है। अब शुमाइला का और मेरे हस्बैंड का ये प्लान था कि बच्चे को लेकर बाहर चले जाएंगे और उसको अच्छी तरीके से कैश करेंगे। आपको पता है आउट ऑफ कंट्री में तो ऐसे बच्चों को पूजा जाता है, उनका प्लान ये था। मैंने जब एहतजाज किया, मैं इस बात पे नहीं मानी हूँ, मैं मारे खाती जा रही थी। आखिर मैं इंसान हूँ, कितनी देर तक मार खाती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, वो आप पर तशद्दुद कर रहे थे, फिर आपने क्या किया? फिर मैंने ये किया कि अपने दोनों बच्चों को लिया, अपना तीसरा बच्चा, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है मेरी माँ मेरे साथ ही रह रही थी। जी। मेरा कोई बहन भाई नहीं है, इसलिए मैं ही अपनी माँ की इकलौती यानी कि सहारा हूँ। वो बच्चा मैंने अपनी माँ के हैंड ओवर किया। मैंने कहा ये आइसोलेशन में रहने वाला बच्चा है,
इस हर 2 घंटे के बाद इसको रिफ़िल करना होता है। मैं बाहर जाती हूँ, मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है, मैं पहले कोई इंतज़ाम कर लूँ, फिर आपको और इसको मैं ले जाऊँगी। इस वक्त तक आप दोनों मियाँ बीवी की तकरार हो चुकी थी? जी, हो चुकी। देन फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मैं अपने इन 2 बच्चों को लेकर अपनी खाला के साथ मैं चली गई। बाहर जब मैं गई हूँ, मुझे मेरी अम्मी का फ़ोन आता है और वो कहती हैं कि उसने तो मुझसे बच्चा छीन लिया है और उसने शुमाइला को दे दिया है। मैं इकरार के पास कराची पहुंची। इकरारुल हसन जो है, हाँ जी, मैंने उनसे सारा मामला बताया। इकरार भाई और जी ज़ुबैर नियाज़ी साहब, ये दोनों इस केस में इन्वॉल्व हुए। इन दोनों की इतनी अच्छी उन्होंने ब्रेन वॉशिंग की हुई थी, मेरे ख़िलाफ़ इतना उन्हें भड़काया हुआ था, इतना सारा कुछ उन्हें मेरे ख़िलाफ़ झूठे सच्ची जो हैं वो एविडेंस दिए हुए थे कि इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वहाँ उस वक्त मैंने अपनी जितनी भी सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो आई, इन्होंने मेरी वो वीडियो भी बंद कर दी कि माँ ऐसी है, माँ वैसी है, माँ फलानी है, माँ धमकानी है। एक माँ को ही मुजरिम बना दिया। ठीक है। मैं केस के लिए जो है वो चली गई फैमिली कोर्ट, बच्चा मेरे हक में आ गया। जी ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैं ये लोग बच्चे को लेकर फ़रार हो गए। इन्होंने अदालत का फ़ैसला नहीं माना, ये लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में भी फैसला यही हुआ कि वो बच्चा मेरे हैंड ओवर होगा, मैं उस बच्चे के पास रहूँगी। फैसला आपके हक में आ गया, बच्चा आपके पास रहेगा। तो हाँ फिर जी। बच्चे के साथ उन्होंने किस तरह से ज्यादती की? बच्चा लेकर वो फ़रार हो गए दोनों। उन पर FIR कटी, उस पर मेरे हस्बैंड पे FIR कटी, पर्चा हुआ है उस पर। फिर ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में भी फैसला ये हुआ कि बच्चे के पास माँ रहेगी। 11 मार्च को जज अपना फैसला सुनाने लगा था। इनके वकील ने कहा कि आप हमें एक मोहलत और दें। 25 तारीख को जज ने ये फैसला सुना देना था। वो ऐलान कर चुका था 11 तारीख को, उन्हें बता चुका था कि ये बच्चा मैंने माँ के हैंड ओवर करना है। बस रिटर्न एक जो था ना ऑर्डर होने वाला रह गया था। इन्होंने 25 तारीख आने से पहले ही 23 मार्च को, ना वो हॉस्पिटल मेरा चॉइस थी, ना वो डॉक्टर मेरी चॉइस थी, सारी प्लानिंग शुमाइला की और दानियाल की थी। इन्होंने 23 मार्च को, जिस बच्चे के सांस वेंटिलेटर पे चल रहे हैं, जब वेंटिलेटर पाइप ही उतर जाएगा तो पीछे बचेगा क्या, और मेरा बच्चा 23 मार्च को मर गया। इतना जुल्म मेरे बच्चे के साथ हुआ। दानियाल का कुछ गया नहीं, वो तो दूसरी शादी कर रहा है। शुमाइला का कुछ हुआ नहीं, मेरे जिगर का टुकड़ा था, मेरे आंगन का वो फूल था। मेरी बहन मुझे बताइएगा, जब आपके बच्चे की डेथ हो गई उसके बाद आपके हस्बैंड, वो शुमाइला नामी औरत, वो कहाँ चले गए? वो तो उसे अडॉप्ट करना चाह रहे थे। सब भाग गए। तो अब उनके खिलाफ आपने कोई FIR वगैरह या कुछ पर्चा दर्ज करवाया है? पुलिस स्टेशन में कोई एप्लीकेशन दी हुई है? भैया मैं तो सीधी सी बात है, मैं तो कोई भी कदम उठा ही नहीं पा रही थी। पहले तो कुछ अर्सा मुझे होश ही कोई नहीं था। मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया, क्या हुआ मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। मेरी गोद से मेरा बच्चा ऐसी जगह चला गया कि जहाँ से कभी वापस नहीं आ सकता। और उससे पहले जब मैंने उसको पाने के लिए इतनी कोशिश की, मेरी कहीं सुनाई नहीं हुई, तो मैंने कहा अभी मेरी कहाँ सुनाई होनी है। अब आपकी हुकूमत से क्या अपील है? आप इस तरह एहतजाज कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं हुकूमत से ये अपील करती हूँ कि मेरे उस बच्चे की मौत की इंक्वायरी की जाए, वो जो डोनेशन आई है उसकी इंक्वायरी करी जाए। मेरे ये 2 बच्चे रूल रहे हैं, मेरी बेटी है, मेरे पास इन्हें खिलाने के लिए पैसे नहीं है, इनको छत नहीं है मेरे पास कि जहाँ मैं लेकर इन्हें बैठ सकूँ। मेरे पास इन बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं है। एडमिशन हुआ है लेकिन मैं फ़ीस नहीं पे कर सकती। मेरी बेटी की किडनी साइज़ हाई हो गई हुई है, इसको इन्फेक्शन है सीवियर किस्म का, इसकी बस डिस्चार्ज होती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरा तो पहले ही एक बच्चा इस दुनिया से चला गया है, एक बच्चा इन्होंने मेरे पेट में मार दिया। मैं वो 2 बच्चों का दुख लूँ कि इनका लो, मैं कहाँ जाऊँ। जी नाज़रीन, आपने देखा ये बहन की दर्द भरी दास्तान। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। डिजिटल रंग को करने सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।